नमस्कार गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के लिए उसका ही धान का दाना दाना खरीदी का पुराना दांव ही भूपेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। बीजेपी अब इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। बीजेपी की मांग है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए, तो वहीं कांग्रेस भाजपा की इस मांग को गैर वाजिब बता रही है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकार ने इस बार का जो लक्ष्य निर्धारित किया है धान खरीदी का, वो 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, लेकिन प्रति एकड़ धान खरीदी को लेकर के जो सियासत है वो गर्मा गई है। अब कांग्रेस के लिए धान का दाना दाना खरीदी का जो पुराना दांव था, सरकार के लिए अब गले की फांस बन गया है। बीजेपी अब इसी मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी की मांग है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की जो खरीदी है वो की जाए, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की इस मांग को गैर वाजिब बता रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। धान खरीदी की समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं है। एक सप्ताह के अंदर तत्काल पूरे सोसाइटियों से परिवहन करके उनको डंप करें। 20 क्विंटल धान की खरीदी किसानों से किया जाए, ये किसानों की पुरानी मांग है। आज ही धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। जिस प्रदेश में 80% से ज्यादा लोग किसानी काम पे उनका जीवन आधारित है, और सरकार अगर उनके उपज को खरीदने का काम करती तो इससे बड़ा काम कुछ और नहीं हो सकता। इस वर्ष हम 110 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। किसान समृद्ध हो रहे हैं, किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। ये आज धान खरीदी के रिकॉर्ड से स्पष्ट झलक। तो प्रति एकड़ 15 क्विंटल से अधिक धान खरीदी को लेकर के अब सियासत गरमाई हुई है। धान खरीदी जब से शुरू हुई है उसके बाद से सियासत लगातार देखने को मिल रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे के.एस. चौहान जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे के शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडी 24 में। सबसे पहले तो मैं आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का आज दूसरा दिन है स्थापना दिवस का, कल स्थापना दिवस था। चर्चा की शुरुआत करते हैं गंगवानी जी से। गंगवानी जी, मेरा आपसे प्रश्न यह रहेगा कि बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि धान खरीदी को लेकर के समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है पूरी तरह गलत और निराधार है। देखिए, कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें बहुत बेहतर स्पष्ट होंगे। दिव्यांशु जी, ये 2003 में जब इनकी सरकार बनी तब इन्होंने धान खरीदी की 27 लाख की। आखिरी साल 2018 में इन्होंने खरीदी की 56 लाख। औसत दिव्यांशु जी 15 सालों में इनके द्वारा कुल मिला के जो धान खरीदी की गई थी उसका औसत था 50 लाख मीट्रिक टन। अगर मैं अपनी कांग्रेस सरकार की बात करूं तो पहले साल 80 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 84, तीसरे बार 90 लाख और पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का रिकॉर्ड है। इतनी कभी नहीं खरीदी की गई। ये 50 लाख खरीदते थे। और मेरी आवाज रिपीट हो रही है दिव्यांशु जी। जी बोलिए। इस साल जो है हमारा आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जी दिव्यांशु जी, इस साल का जो हमारा टारगेट है 110 लाख मीट्रिक टन। इनका औसत था 50, हम खरीद रहे हैं 110, मतलब इनके दोगुने से भी ज्यादा हम धान खरीद रहे हैं। पहली बात, इनके समय धान के रजिस्टर्ड किसानों की संख्या थी 12 लाख 6 हजार। इस साल 26 लाख किसानों ने, मतलब किसानों की रजिस्टर्ड संख्या लगभग 2.5 गुना हो चुकी है जी। ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पर ज्यादा रकबे का धान खरीदा जा रहा है। इस साल जो लेटेस्ट आंकड़े हैं दिव्यांशु जी, 1,09,000 धान के रकबे में वृद्धि हुई है। 1,26,000 नए किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि हम किसानों के लिए बेहतर सुविधा लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये आज आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं 20 लाख खरीद रहे हैं, 20 क्विंटल प्रति एकड़। ये मुझे स्पष्ट कर दें कि केंद्र सरकार जो अड़ंगा लगा रही है, जो हमारे साथ लिमिट का है, उसके पिछले साल 60 लाख का सैद्धांतिक सहमति दी गई दिव्यांशु जी, और जब खरीदी की बारी आई तो 24 लाख। पिछले बार भी इन्होंने 61 लाख की सहमति दी, लेकिन ये शर्त लागू कर दी कि भैया हम उसना चावल नहीं खरीदेंगे। आज 600 से ज्यादा उसना मिले हैं दिव्यांशु जी। आज जो वहां पे उसना मिलों में चावल मिलिंग के बाद तैयार होगा, आखिर हम किसको बेचेंगे? हम अतिरिक्त चावल की जो आ रही है उसके लिए एथेनॉल बनाने की परमिशन मांगते हैं, उससे इनकार करते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक राजनीतिक पाखंड दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर इनमें नैतिक साहस है तो केंद्र की मोदी सरकार को ये बोले
कि जो लिमिट है हमारी धान खेती की उसको हटा दें। अगर ये धान खेती की लिमिट हटाने में सक्षम होंगे, हम आपके लोकप्रिय चैनल पे दावा करते हैं ठीक है, कि हम 20 ठीक है। लाख क्विंटल भी खरीदेंगे, 20 क्विंटल प्रति। तो ठीक कहीं है। ना कहीं जो दोहरा चरित्र है, एक तरफ केंद्र सरकार अड़ंगा डालती है, यहाँ इनके नेता प्रवक्ता बैठ के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं के एस चौहान साहब से। गंगवानी जी, आपने भी उनकी बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं कि केंद्र अड़ंगा लगाता है। दिव्यांशु जी, केंद्र अड़ंगा लगाता है, क्या अड़ंगा लगाता है, मैं ये पूछना चाहता हूं। सबसे मेन बात ये है कि जो ये ढोल पीट रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं 2500 में, हम खरीद रहे हैं 2500 में, 2040 मोटा में और 2060 पतले में चावल का धान का पैसा मिल रहा है केंद्र की तरफ से जी, जो कि 61 लाख मैट्रिक टन अभी चावल खरीदने के लिए एफसीआई ने भारतीय खाद्य निगम ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार खरीद रही है, जिसका क्या होता है 91,000 मैट्रिक टन, 91,000 लाख मैट्रिक टन जो पैडी है वो केंद्र सरकार उसका पैसा देगा। उसका कितना पैसा होता है 18,665 करोड़ रुपया। उसके बाद बारदाना, उसके बाद जी, गंगवानी जी मैं आऊंगा, मेरे को बोलने दीजिए, गंगवानी जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। गंगवानी जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी चौहान साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी चौहान साहब, बोलिए 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 बोलिए। हाँ, मेरे को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलना। जी जी बोलिए बोलिए। गलत आंकड़े मत 18,665 करोड़ रुपए। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग धान की, ढुलाई चावल की, सुतली की, बोरे की, ये सब मिला के 21,000 करोड़ रुपया देगी केंद्र सरकार। टोटल इन लोग का जो भुगतान होगा वो होगा 25,000 से 26,000 करोड़ रुपया, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ केंद्र सरकार देगी, 5 से 6,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी। और राज्य सरकार जो पिछले 4 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। इन्होंने टोटल अभी जो 4 साल के मिला के जो होता है ना, वो 16,000 करोड़ रुपया होता है डिफरेंस वैल्यू का, धान खरीदी के डिफरेंस वैल्यू का। इन्होंने देश के 51,000 करोड़ रुपया 4 साल में कर्जा ले लिया है। ये कर्जा कहां कर रहे हैं ये पहले बताएं। और इसमें धान खरीदी में केंद्र का लगभग 80% पैसा लगा हुआ है, 20% आपका लगा हुआ है। जो ये उसना चावल की बात कर रहे थे, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि लगभग 21% उसना मिले हैं पूरे राज्य में, 79% जो मिले हैं वो अरवा मिले हैं। अरवा चावल ज्यादा आता है। पिछली बार भी जो आपने 60 लाख मैट्रिक टन जो चावल खरीदना था, आपने तो उतना दिया नहीं हमारे को। हम तो खरीदने के लिए रेडी थे, आपने क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, झूठ बोलने का प्रयास नहीं करें। गंगवानी जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा समय भी दूंगा। चौहान साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बात सुनिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी चौहान साहब बोलिए। किसने बोला कि सब पूरा धान उपार्जन नहीं हुआ? ये बड़े आप कैसे कह रहे हैं चरण पे आगे इस बात को? 50 लाख क्विंटल हमने धान खरीदी किया, हमने 100 लाख क्विंटल हमने धान खरीदी की है। तो मैं आपको बता दूं, पहले पंजीकृत सही बात है 12 लाख किसान थे, आज की डेट में 26 लाख किसान है। वो डबल हुआ, ये भी डबल हो गई। आज आप ये बताइए वो डबल कैसे हुई है? ये डबल इसलिए हुई है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया उसके कारण डबल हुई है। और दूसरी बात, आज आपको रोक के कौन रखता है? आज आप 20 क्विंटल पर एकड़ क्यों नहीं खरीद सकते? क्या आपकी गठबंधन की सरकार है? ठीक है चौहान साहब ठीक है, मैं समझ गया। आपको निर्णय लेने का कोई चौहान साहब ठीक है गठबंधन की सरकार है। ठीक है चौहान साहब, मैं एक बार फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ चर्चा में के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं, मैं आऊंगा आपके पास वापस। के शर्मा जी, चौहान साहब तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था उसकी वजह से किसानों की संख्या पंजीयन के मामले में डबल हुई है, क्या कहेंगे इस पर शर्मा जी? देखिए,
धान खरीदी को लेकर, सहकारिता को लेकर वासुदेव चंद्राकर जैसे नेताओं ने एक आधार तय किया था सहकारिता के क्षेत्र में, जो नेता यहाँ काम करते थे उसको लेकर के एक जो जब धान खरीदी की बात आई तो ये है कि कैसा खरीदे जाए, तो सहकारी बैंकों को आधार बना के उसके माध्यम से खरीदी शुरू की, तो शुरुआत की बात होगी। आज जो 20 क्विंटल की बात की जा रही है, 15 और 20 की बात, तो वहां पे बात यह है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो बार बार कहती है कि आप 1.5 गुना किसानों को लाभ देंगे उपज का, तो आप इसमें है क्या सहमत? आप 15 में है कि 20 में? कितना होता है 1.5 गुना? 1 एकड़ में छत्तीसगढ़ में लगभग 27 से 32 क्विंटल धान की उपज होती है, आप 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, बाकी धान जो है आप मंडी में बिक रहे हैं। मंडी में आज जैसे भाटापारा में बात है तो ये भी इससे लाभ होता है कि वहां पोहा मिल अधिक होने के कारण जो समर्थन मूल्य है उससे भी अधिक के रेट में आज की डेट में वहां पे धान की बिक्री हुई मंडी में। लेकिन ये कदा होता है, इसके बाद हम देखेंगे 1300-1400 रुपये में पहुंच जाता है धीरे से, अभी 1700 रुपये के लगभग धमतरी और नवागांव मंडी में आ रहे हैं रिपोर्ट। अब बात ये आ रही है कि मेरा कहना है कि जो 20 क्विंटल की मांग हो रही है ये तो केंद्र की एजेंसी के रूप में राज्य सरकार को खरीदना है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के कारण मतलब अधिक से अधिक किसानों का जो संख्या बढ़ रहा है, 25,93,000 किसान यदि पंजीकृत हो रहे हैं, तो इसका कारण केवल यह है कि जो 25 अभी जो राशि जो बढ़ गई 2640 रुपए से जो राशि मिलेगी, ये एक बड़ा कारण है। अब बात आ रही है 20 क्विंटल को लेकर, मेरा कहना है कि आप केंद्र सरकार से मांग क्यों नहीं करते? जब दोनों पार्टियां हैं, जो 62 लाख मीट्रिक टन धान की चावल की खरीदी होगी उसको आप बढ़ा दो, बढ़ेगा तो आप अधिक धान छत्तीसगढ़ में खरीद, आपको एजेंसी के रूप में यहाँ खरीद रहे हैं, दोनों मिलकर केंद्र सरकार से मांग करें कि अधिक से अधिक चावल की खरीदी हो केंद्रीय पूल में, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों का अधिक से अधिक धान की खरीदी हो सके। एक बात, दूसरी चीज ये है कि जो समर्थन मूल्य की बात होती है, तो मेरा कहना है कि समर्थन मूल्य आज जो रेट है 2140 रुपए, आप उसमें आगे जाएंगे तो 2640 में एक बिकेगा, दूसरा 10, 12, 15 क्विंटल जो है आप बेच रहे कितने में? 1314 में, एवरेज निकालेंगे तो वही जाता है। कुल मिलाकर के किसानों को लाभ हो, इसके लिए यह है कि अधिक से अधिक उनका धान कर, आप एक दाना की खरीदी की बात करें, केंद्रीय पूल में बढ़ाने की बात करें, वहां से यदि अधिक धान की खरीदी होती है तो यहाँ बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी किसान योजना के तहत 9,000 रुपए प्रति कुंटल की राशि दी जा रही है, ये बस राज्य सरकार के ऊपर वहन करना है, जो भाजपा के चौहान जी भी जो वही चीज बोल रहे हैं। तो इसमें ये किसानों को कैसे लाभ मिले और जो केंद्रीय स्तर पर जो धान की खरीदी होनी है, चावल खरीदा जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ाई जाए। जी ठीक है, चलिए ठीक है, चावल की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए। गंगवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जो बातें कही ना उससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा धान खरीदा जाए किसानों से, तो स्पष्ट बात है कि राज्य सरकार एक एजेंसी के रूप में काम करती है, पूरी तरह केंद्र सरकार का दायित्व है। अगर 61 लाख मीट्रिक टन की आप लिमिट डालेंगे तो अतिरिक्त उत्पादित चावल हम क्या करेंगे? इस बात का जवाब देने चौहान जी, इस बात का जवाब देने उनके पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अतिरिक्त उत्पादित चावल हम ले रहे हैं तो कम से कम धान का चुनाव बनाने की परमिशन दे दीजिए। दूसरी बात, तीसरा, ये खुद मान रहे हैं 21% जो मिले हैं उसना चावल की है, तो ये उसना चावल की खरीदी की लिमिट क्यों डालते हैं? तो कहीं ना कहीं तीनों बातें स्पष्ट रूप से बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पाखंड कर रही है, नई केंद्र की लिमिट बढ़ाने के लिए तैयार है, उसना चावल की लिमिट अलग डालते हैं, तीसरा धान से एथेनॉल बनाने की परमिशन नहीं दे रहे। ये तीनों बातें स्पष्ट प्रमाण है इस बात का। दूसरी बात, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 2003 से 2018 तक आपकी सरकार थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तब आपने ये मात्र 50 लाख का औसत धान क्यों खरीदी की? आज हम लगातार कहीं ना कहीं, देखिए के शर्मा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो 600 रुपए प्रति क्विंटल इनपुट सब्सिडी दे रहे धान के ऊपर, आज जो इनका समर्थन मूल्य है वो 2140 2160 है, 2040 से 2060 है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के एक भी राज्य का उदाहरण दे दे जहां हमारे इनपुट सब्सिडी के बाद 2640 और 2660 में धान की खरीदी की जा रही है, बता दें चौहान जी। और ये स्पष्ट प्रमाण है कि इनके समय जो 12 लाख रजिस्टर्ड किसान थे, आज के शर्मा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि 25,93,000 लगभग 2.5 गुना जो किसान रजिस्टर होने हैं, उसका एकमात्र कारण जो राजीव गांधी किसान न्याय बैंक की जो इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं वो है। आज हमने 3.5 साल में 16,415 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम होती है, ये हमने इनपुट सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट किसानों की जेब में डाले हैं, जिसका फायदा ये हो रहा है कि किसानों की संख्या 2.5 गुना हो रही है, किसानों का रकबा बढ़ रहा है। उस बात को स्वीकार करने का नैतिक साथ केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्यों नहीं केंद्र के लिमिट को बढ़ाते? ठीक है गंगवानी जी, 2010 सेकंड और लूंगा दिवांशु जी, 10 सेकंड। ठीक है, अपनी बात 2017-18 में जो किसानों की एमएसपी खरीदी थी उसका परसेंट था 77,
वर्तमान में 96%, 77% से 96% जो आ रहा है। और आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में एमएसपी में धान खरीदी में पहले स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर, कर्नाटक तीसरे पे। तो हमने उसको पहले स्थान पर पहुंचाने का जो प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जो स्वयं किसान है, उनकी समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए स्थिति बन रही है। और जो लगातार इनके द्वारा लाइन लगानी जाती थी, आज हम जो टोकन तोहर द्वार करके योजना ला रहे हैं, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किसान बैठे बैठे विक्रय के लिए टोकन ले सकता है। लगातार धान खेती केंद्रों की संख्या वृद्धि हो रही है। माननीय भूपेश बघेल जो मुख्य सचिव लगातार बैठक ले रहे हैं कि किसानों को किसी प्रकार से कोई समस्या न हो। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये 15 साल तक लगातार वादा खिलाफी करते रहे। क्या इन्होंने 2100 रुपए समर्थन मूल्य 300 बोनस का वादा किया, और आखिरी जब देने की वजह तो 1470। इनकी केंद्र की मोदी सरकार का यही क्षेत्र है। चलिए ठीक है गंगवानी जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब, एक बड़ी ही चुभती हुई बात उन्होंने कही है कि बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रहे हैं, किसानों की बात सुन रहे हैं, और सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, सब कुछ कर रही है जो कर सकती है किसानों के लिए, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है चौहान साहब? भाई वो कर क्या रही है, यही तो बात सोचने वाली है कि 21,000 करोड़ का भुगतान तो केंद्र सरकार कर रही है। आप कितना कर रहे हैं? टोटल 5। प्लीज गंगवानी जी रुक जाइए, गंगवानी 1 मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी कर लेंगे। या तो आप बोल दीजिए, मैं आपकी बारे में बोला चौहान जी, मेरा एक ही निवेदन है, झूठ मत मैं आपके बारे में बोला था बीच में। अरे गंगवानी जी, आपको अपनी बात रखने का मौका मिला, अब उनको तो अपनी बात रखने दीजिए। चलिए चौहान साहब, नहीं आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बीच में मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल केंद्र सरकार आपसे क्या ले रही है? आपसे 2040 रुपए में अपना धान खरीद रही है, और आपका शेयर कितना है ये भी तो देखिए। आपका शेयर है 450 रुपया, जो कि जो 2018 में 310 और ज्यादा था। वो तो कह रहे हैं 600 रुपए, 700 तो कह रहे 600 रुपए बात कर रहे हैं बिना उसकी। उसके बाद 9,000 सब्सिडी है आज के हिसाब से पर क्विंटल 600 रुपए। गंगवानी जी शांत हो जाइए। केंद्र सरकार का 2060 है, और 2500 रुपए कितना होता है? 2500 रुपए माइनस करेंगे तो उसके बाद आज की जो पैसा देती है वो अलग देती है केंद्र सरकार। जो गंगवानी जी जो दूसरा पैसा देती है वो उनकी बात तो पूरी करने दीजिए। आपने क्या? दिव्यांशु जी, सिंपल सवाल है, उनसे पूछ लीजिए किसानों को प्रति क्विंटल कितना पैसा देगा। एक मिनट चौहान साहब एक सवाल जो आपसे। दिवांशु जी प्लीज। ठीक है गंगवानी जी, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में जब आप इंटरप्ट करते हैं, तो जब आप दोनों एक साथ बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है। एक करके अपनी बात रखेंगे। मेरा जब टर्न है, मेरे बोलने का टर्न है, तो बीच में क्यों बोल रहा है? मैंने इनकी टर्न में बोला क्या? ठीक है गंगवानी जी, प्रति क्विंटल क्या खरीदी होगी बता दीजिए। अरे मैंने आपके बीच में बोला क्या? प्रति क्विंटल क्या? गंगवानी जी शांत हो जाइए, मैं उनसे सवाल कर लेता हूं, उनको अपना जवाब दे दीजिए, तब तक आप शांत रहिए। जिसको ये पता नहीं है कि प्रति क्विंटल क्या कीमत मिली किसानों को, वो क्या बात करेगा किसानों के ऊपर? गंगवानी जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। चौहान साहब बोलिए। बीच में बोलते रहते हैं, मैंने इनके बीच में बोला नहीं, और ये बीच में बोलते रहते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए, सबसे मेन बात यह है कि रकबा आपने कम किया, क्यों कम किया? आज 61 लाख मेट्रिक टन चावल केंद्र सरकार खरीद रही है एफसीआई के थ्रू, और उसका पैडी होता है 91 लाख मेट्रिक टन। आपने क्या खरीदा? पिछली बार 94 लाख मेट्रिक टन खरीदा, जिसमें से 90 लाख मेट्रिक टन का पैसा केंद्र सरकार ने भुगतान किया। आपने क्या किया? आपने 4 लाख मेट्रिक टन का किया। उसके बाद भी आपने 51,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के ऊपर लाद दिया, ये कर्जा लाद दिया। आपने दिया क्या? आज 25 से 26,000 करोड़ रुपया, मैं वही बोलना चाहता हूं, 25 से 26,000 करोड़ ही टोटल भुगतान होगा
जिसमें से 21,000 लगभग करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे रही है। आपका क्या है शेयर ये बताइए। आपने जो 4 से 5,000 करोड़ रुपए ठीक है, चलिए। आपने कर्जा नहीं चुका है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है चौहान साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आपने क्या किया। चलिए गंगवानी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, अपना जवाब दीजिए। वो तो सीधे सीधे पूछ रहे हैं आपने किया क्या? हाँ जी देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है, आज ये चैनल पे बैठ के किसानों की बात कर रहे हैं। यहाँ बैठे हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस बात को सहमति जताएंगे। इनको ये तक नहीं पता है कि किसानों को आज वर्तमान में इनपुट सब्सिडी मिला के प्रति क्विंटल क्या पैसा दिया। नहीं गंगवानी जी, उनको क्या पता है क्या नहीं पता है ये मत बोलिए। उनको क्या पता है क्या नहीं पता, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं चौहान जी, अरे चौहान साहब शांत हो जाइए, उनको अपनी बात अपना जवाब तो देने दीजिए जो सवाल पूछा गया। जी गंगवानी जी बोलिए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। हिमांशु जी, आज की डेट में इनको शांत करा लो, इनका झूठ पकड़ा जाता है, इनकी गलतियां चौहान साहब शांत हो जाइए, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। समय की कमी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए गंगवानी जी। बस सिंपल, देखिए स्पष्ट कह रहा हूं, आज की डेट में जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है वो है 2040 और 2060। हम इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं प्रति क्विंटल जो है वो 600 रुपए है प्रति क्विंटल। कुल मिला के वर्तमान में किसानों को 2640 और 2660 मिल रहा है, जबकि चौहान जी बात करें 2500 की। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चौहान साहब शासित राज्य को उदाहरण दे, आप उनको बात ही नहीं पूरी करने दे रहे हैं, आप बीच में ही बोल पड़ते हैं। दिव्यांशु जी, इनको शांत करिए दिव्यांशु जी। ट्रांसपोर्टिंग अलग मिल रही है, सुतनी का अलग मिल अरे रहा है। इनको तकनीकी जानकारी नहीं पता है दिव्यांशु जी। ऐसे लोग को बिठा दे रहे हैं जो किसानों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ऐसे लोगों को मत बिठाइए। चलिए ठीक है। मैं के शर्मा जी से एक सवाल कर लेता हूँ। के शर्मा जी से एक सवाल कर लेता हूँ। के शर्मा जी, दिव्यांशु जी मैं कंप्लीट कर लूँ, मेरी बात, मेरा निवेदन है, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। ठीक है अपनी बात पूरी कीजिए। इनको शांत करा लीजिए। चौहान साहब शांत हो जाइए। जी बोलिए गंगवानी जी बोलिए। देखिए स्पष्ट मैंने कहा, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और आपके लोकप्रिय एक बात और कह दूं, 1 जुलाई 2014 जब यहाँ रमन सिंह सरकार थी, यही रमन सिंह जो तत्कालीन खाद्य मंत्री थे, रामविलास पासवान को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में 2 प्रमुख बातें थी। एक, अतिरिक्त उपार्जित धान को खरीदने से केंद्र सरकार मना नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरा, राज्य सरकार अगर अपने सोर्स पे किसानों को अगर बोनस देने का प्रयास करती है तो उसमें केंद्र सरकार आपत्ति नहीं दर्ज कर सकती। ये दोनों रमन सिंह का ये पत्र है जो उनके जुलाई को लिखा गया था रमन सिंह का। ठीक है। अब यही सरकार जो 2014 में यहाँ रमन सिंह सरकार थी तब इस बात को स्वीकार करती है, परंतु जैसी हमारी सरकार बनती है हमको स्पष्ट रूप से धमकी दी जाती है कि आप किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा देंगे तो हम केंद्रीयपुर में चावल नहीं खरीदेंगे। तो कहने के स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी कभी चाहती है किसानों का भला। दूसरी बात, आज केंद्र की मोदी सरकार 2022 में किसानों की दुगनी करने की बात करती है, जब समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद 100 रुपए बढ़ाते हैं। मुझे बता दें 100 रुपए बढ़ाने से क्या किसानों की दुगनी हो जाएगी? ठीक है चलिए ठीक है, समय की हमारे पास कमी है, समय की हमारे पास कमी है। चलिए ठीक है, इस विषय पर फिर कभी चर्चा होगी। ठीक है चलिए ठीक है। गंगवानी जी, चौहान साहब, के शर्मा, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि समय हमारे पास इतना ही है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से धान खरीदी शुरू हुई है, इस बार सरकार ने लक्ष्य तो रखा है बड़ा, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का, लेकिन उसे लेकर के जिस तरीके से सियासत देखने को मिल रही है वो भी छोटी नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। और यह देखने में आ रहा है कि प्रति एकड़ क्विंटल जो धान खरीदी होनी चाहिए उसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि यह सियासत कितनी जल्दी खत्म होती है और किसानों को जो वास्तविक फायदा है वो कितनी जल्दी मिलना शुरू होता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।